मूवी की शुरुआत एक बस को दिखाने से होती है जिसमें जोवेन नाम का एक नेवी ऑफिसर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। तभी ऑफिसर की नजर खिड़की से बाहर जाती है। वहाँ वह एक लड़की को भागता हुआ देखता है जिसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। जोवेन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। वो लोग जैसे ही जोवेन को गन के साथ आता हुआ देखते हैं वो लफंगे यहाँ से भाग जाते हैं। जोबन के पूछने पर वह लड़की अपना नाम सेनोरा बताती है। क्योंकि जोबन एक नेवी ऑफिसर था इसलिए वह लड़की उसे यूनिफॉर्म में देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए उसे अपने साथ घप्पा घप करने का ऑफर देती है। लड़की की बातें सुनकर जोबन को ऐसा लगता है जैसे यह लड़की पागल है और वह इस लड़की की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने बस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो लड़की फिर से एक बार जोवेन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यह देखकर जोवेन भी इम्प्रेस हो जाती है और अब वो उस लड़की का पीछा करने लगता है। ये दोनों भागते हुए एक झोपड़ी में आ जाती हैं। यहाँ जोवेन सेनोरा को लेकर एक खंडहर में जाता है और खोपचे में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। यह सब करने के बाद जोबन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। अब सेनोरा भी उसके साथ जाना चाहती है लेकिन जोबन उससे कहता है, मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं अभी अपनी बीमार बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से जाते हुए जोवन एक लॉकेट सेनोरा को देता है। जोवन के दिए हुए इस लॉकेट से सेनोरा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग मेरी नाम के एक मेट को देखते हैं जिसे उसे अपने मालिक से बहुत लगाव था और वह उसे मन ही मन में चाहती थी और वह उसे छुप छुप कर अक्सर देखा करती थी। एक दिन जोबन उससे मिलने के लिए आता है। यहाँ हम लोग ये जानते हैं मेरी ही उसकी सौतेली बहन है जिससे मिलने के लिए वो यहाँ आया है। यहाँ से जाते हुए जोवन मेरी को एक लिफाफा देता है और वो उससे कहता है तुम इसे माँ को दे देना। जोवन काफी सालों बाद मेरी से मिलने के लिए आया था और वो तुरंत ही यहाँ से जा रहा था, इसलिए मैरी उसे रोकती है। इसके बाद जोवन यहाँ रुककर उससे बातें करता है। ये लोग झूले में बैठकर यहीं मैरी के साथ छेड़छाड़ करते हुए जोवन का मूड बन जाता है और अब वह उसे घपा घप करना चाहता है लेकिन मेरी साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जोबन एक ऑफिसर था और वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वह उसके साथ जबरदस्ती ही शुरू हो जाता है। अब मेरी भी मान जाती है और दोनों के बीच कार्यक्रम शुरू होता है। इनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब मेरी को गिल्टी फील होता है और वो जोवेन से कहती है अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तब बहुत ही बुरा हो जाएगा। लेकिन जोवेन को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वह तो अब दूसरा राउंड भी चाहता है। वहीं इधर हम लोग मेरी के मालिक डेविड को देखते हैं जो कि पेट्रिशिया नाम की एक औरत का पीछा कर रहा था। वो चर्च से लेकर कॉफी शॉप तक उसके पीछे पीछे जाता है। इसके बाद डेविड घर लौटकर सीधे नहाने के लिए जाता है। इधर मेरी को घर की सफाई करते हुए डेविड की फोटो एक लड़की के साथ मिलती है। वो उन फोटोज को अपने पास रख दी। इधर डेविड को नहाने के बाद तुरंत ही ऑरेंज जूस पीने की आदत थी लेकिन उसे मेरी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वह खुद ही किचन में जूस लेने के लिए जाता है। वह यहाँ आकर अपनी ग्रैंड मदर को देखता है जो कि दोपहर में होने वाली पार्टी की तैयारी कर ही थी। डेविड की इस दोपहर की पार्टी में शहर के कई मशहूर लोग आए थे। उन्हीं में से एक थी पेट्रिशिया जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ यहाँ आई थी। इधर डेविड अपने 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से पेट्रिशिया की फोटो खींच रहा था। यह देखकर जोसेफ को काफी अजीब लगता है। एक दिन मैरी जब डेविड को जूस कवर देने के लिए उसके कमरे में जाती है तब डेविड उससे पूछता है क्या तुमने आज पैंटी नहीं पहनी है। डेविड के इस सवाल को सुनकर मेरी के होश उड़ जाती है। तभी डेविड उससे बोलता है मुझे सब कुछ पता है कि तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो, इसलिए मैं आज तुम्हें अपना छोटा चेतन दिखा खाऊंगा। इतना कहते हुए डेविड मेरी के सामने ही अपने टावल को हटाता है। डेविड के छोटे चेतन को देखकर मेरी के दोनों आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब डेविड भी यह समझ चुका था कि मैरी को उससे क्या चाहिए। इसके बाद वह मैरी को तेल लेकर आने के लिए कहता है और इसके बाद वह मसाज करवाते हुए मेरी के साथ घपा घाप करता है। एक बार डेविड पेट्रिशिया का पीछा कर रहा था। पेट्रिशिया अभी पैदल ही जा रही होती है। यहाँ पर डेविड उसे लिफ्ट ऑफर करता है। पेट्रिशिया उसकी बात मानकर उसके कार में बैठ जाती है। इसके बाद डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में लेकर जाता है। यहाँ ये साथ बैठकर सुट्टा फूकते हैं। पेट्रिशिया यहाँ डेविड से पूछती है चलो बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। डेविड कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ घप्पा घप करना चाहता हूँ। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फैंटेसी है। ये सुनकर पेट्रिशिया को बहुत हंसी आती है। तभी अचानक पेट्रिशिया के पास एक कॉल आता है। पेट्रिशिया को किसी ने नए नंबर से कॉल किया था। ये देखकर डेविड उसका फोन लेता है और उसके फोन के जीपीएस को ऑन ऑफ कर देता है और कहता है तुम उसे हमेशा ऑन ऑफ ही रखना, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड किसी तरह तुम्हारा पीछा करते हुए
हुए यहाँ आ जाएगा। पेट्रिशिया डेविड की बातों को सोचते हुए बहुत हंसे जा रही थी। पेट्रिशिया डेविड से पूछती है, तब तो तुम मुझे रोज याद करके हाथ गाड़ी भी चलाते होगे। डेविड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं जब 9 साल का था तभी से मैं तुम्हें देखकर हाथ गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे अपनी आंखों पर अभी यकीन नहीं है कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। पेट्रिशिया कहती है, मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी इन बातों को सुन रही हूँ। तभी डेविड पेट्रिशिया से उसके हस्बैंड से उसके रिलेशन के बारे में पूछता है। पेट्रिशिया कहती है, सब कुछ बिल्कुल सही है। डेविड कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे बूढ़े हस्बैंड का छोटा चेतन काम नहीं करता है। पेट्रिशिया कहती है, अच्छा ये बात है तो बताओ तुम्हारा छोटा चेतन कितना काम करता है। बातों को खत्म करने के बाद ये दोनों अपना असली काम शुरू कर देते हैं। टपाटप करते हुए इन दोनों को समय का पता नहीं चलता है और अब रात हो चुकी है। पेट्रिशिया फटाफट अपने गए कपड़े ढूंढने में लग जाती है, लेकिन यहाँ उसकी पेंटी तो मिलती ही नहीं है। डेविड कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो यहीं कहीं पड़ी होगी। जैसे ही पेंटी मुझे मिलती है मैं तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा। पेट्रिशिया कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और अब से तुम मेरा पीछा भी नहीं करोगी। कहीं अगर मेरे हस्बैंड को तुम्हारे बारे में पता चल गया तब वो तुम्हें गोली से भून देगा। इधर पेट्रिशिया जब अपने घर में पहुंचती है तब उसका हस्बैंड उसे पूछता है, तुमने अपने फोन का GPS क्यों ऑफ किया था? पेट्रिशिया यहाँ पर झूठ बोलती है। वो कहती है, उसके फोन का बैटरी खत्म हो गया था। जोसेफ को पेट्रिशिया पर तो शक हो गया था, लेकिन वो उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए पेट्रिशिया के साथ प्लंग तोड़ने में लग जाता है। अगले दिन हम लोग जोसेफ को कार में देखते हैं जो कि मैरी की बहन पावला को पिक करने के लिए गया है। असल में पावला पहले जोसेफ के रेस्टोरेंट में ही काम करती थी और उस दौरान इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा घपाघाप की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। जोसेफ उसे अपने नए रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेरेमनी में लेकर जाता है। इसके बाद वह उसे अपने प्राइवेट कमरे में ले जाकर उसके साथ टपाटप करना शुरू करता है। इसके बाद वह उसे ढेर सारे पैसे देकर उससे यह कहता है, पैसे तुम रखो, इन पैसों से तुम चॉकलेट खा लेना। इसके बाद वह पावला की मुलाकात एक बहुत बड़े एक्ट्रेस जोशी से करवाता है, क्योंकि उसे अपने लिए एक लड़की की जरूरत थी जो कि हर वक्त उसके साथ रहे। इसके बाद जोशी पावला को अपने घर लेकर जाती है। वह उसे बहुत सारी शॉपिंग भी करवाती है। अब पावला की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। जोशी की घर की मेड को देखकर उसे अपने पुराने वाले दिन याद आते हैं, क्योंकि वह भी बहुत पहले एक मेड की नौकरी किया करती थी। शाम में जोशी पावला को एक क्लब में लेकर जाती है। यहाँ हर कोई किसी न किसी के साथ खाने में लगा हुआ था। यहाँ पर पावला कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए जोशी उसे घर लेकर आती है। यहाँ हम लोग ये जानते हैं जोशी को लड़कों में नहीं बल्कि लड़की में इंटरेस्ट था और इसलिए वह पावला को लेकर यहाँ आई है। को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जोशी उसे जबरदस्ती अपने साथ नहाने के लिए स्विमिंग पूल में खींचती है। इसके बाद यह दोनों एक साथ सोकर कैंची शॉट मारते हैं, लेकिन पावला को अभी भी ये सब सही नहीं लग रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जोशी के साथ रहते हुए पावला को भी मजा आ रहा था। लेकिन जोशी पावला को बॉयफ्रेंड की तरह रख रही थी। यह सब देखकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। जोशी पावला से कहती है, अगर तुम घर जाना चाहती हो तब तुम जा सकती हो, लेकिन एक बार जाने के बाद तुम यहाँ दोबारा मत आना। पावला एक लेस्बियन बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह जोशी से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है। यहाँ जोशी पावला को अपने कार में बैठाकर उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाती है। यहीं पर हम लोग सेनोरा को देखते हैं। इस बार भी कुछ बदमाश उसके पीछे पड़े हुए थे और वह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही थी। तभी उसे जोशी की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है। जोशी फटाफट अपनी कार को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम लोग सेनोरा और जोशी को देखते हैं। इस सीन को देखकर हम लोग ये समझ पाते हैं कि इनके बीच में क्या हुआ होगा। इसके बाद जोशी कुछ पैसे सेनोरा के सामने रखती है और यहाँ से जाने लगती है। जोशी यहाँ से जा ही रही होती है, तभी सेनोरा भी यहाँ आती है और वो इन पैसों को उसे लौटा हुए ये कहती है, कल रात को मैंने भी बहुत एंजॉय किया था, इसलिए मैं इन पैसों को नहीं रख सकती हूँ। जोशी अब सेनोरा को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन सेनोरा जाने से मना कर देती है, क्योंकि वह अभी भी जोविन का आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने जाते हुए उसे अपना लॉकेट दिया था और उससे वादा भी किया था कि वह उसके पास जरूर आएगा। तभी हम लोग जोबन को देखते हैं, जो कि अपने हाथों में फूल लिए हुए सेनोरा से मिलने के लिए आता है। उसे देखकर सेनोरा बहुत खुश होती है और वो अब जोविन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह देखकर जोशी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने सेनोरा को अपने साथ चलने के लिए लगभग
मना ही लिया था, लेकिन तभी जोवेन यहाँ आ गया। अब सिनोरा की खुशी को देखते हुए जोशी भी उसे जोवेन के साथ भेज देती है। यहाँ पर हम लोग जोशी को बहुत उदास देखते हैं, क्योंकि उसे सिनोरा को यहाँ से भेजकर बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन सिनोरा तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपना प्यार मिल गया था। इन दोनों के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।